नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और न्यूज़पेपर को जब वो पढ़ रही है तो उसकी नजर सडनली एक हेडलाइन के ऊपर जाती है और हेडलाइन में लिखा हुआ है 100 ईयर्स एगो। अब वो सरप्राइज्ड है कि कैसे 100 साल पहले की जो बात है वो किसी को पता चली है। ठीक है, नाउ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। देखें, अगर आपको कल के बारे में जानना हो तो आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या आप टीवी देखेंगे या आप रेडियो के ऊपर न्यूज़ को सुनेंगे। लेकिन अगर आपको 1 साल पहले की कोई बात को जानना हो तो आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ता हो रेगुलर बेसिस पे या जिसको उस फील्ड की पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है। तो आप उससे न्यूज़ को गैदर करने की कोशिश करेंगे। आप उससे वो 1 साल पुराना जो मैटर है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। लेकिन अगर आपको बहुत पुरानी बात को जानना हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लाखों साल पुरानी बात को जानना हो तो आप क्या करेंगे? नाउ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, देखिए, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम बहुत सारी चीजें जिनको ढूंढ सकते हैं। व्हाट पीपल ईट, लोग क्या खाते थे पहले, लोग आज से हजारों लाखों साल पहले क्या खाते थे। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ दे वेयर, वो लोग क्या पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव, वो किस तरीके के घर में रहते थे। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स। हम क्या कर सकते हैं? हंटर्स की जो लाइव्स है इसके बारे में जान सकते हैं। हम उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। हर्डर्स की लाइफ के बारे में, फार्मर्स की लाइफ के बारे में, रूलर्स की लाइफ के बारे में, मर्चेंट्स की लाइफ के बारे में, प्रिस्ट यानी पुजारियों की लाइफ के बारे में, क्राफ्ट पर्संस की लाइफ के बारे में, आर्टिस्ट्स की लाइफ के बारे में और म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, या हम उनके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। हम और क्या सर्च कर सकते हैं कि आज से हजारों लाखों साल पहले बच्चे कौन से खेल खेलते थे। द स्टोरीज दे हेड, वो कौन सी स्टोरी को सुना करते थे। द प्ले दे सॉ, ठीक है, द प्ले दे सॉ, ठीक है, द सॉन्ग दे संग, वो कौन से गाने उस समय पर गाते होंगे। ठीक है, नाउ वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपल लिव। नाउ फाइंड आउट रिवर नर्मदा ऑन मैप। अब देखिए, मैं आपको रिवर नर्मदा सबसे पहले दिखा देता हूँ। रिवर नर्मदा मैप में, ठीक है, ये है रिवर नर्मदा। देखिए, ये है रिवर नर्मदा। ठीक है, ये। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। नाउ पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द दिस रिवर फॉर द सर्वल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। लोग जो है बेसिकली नर्मदा रिवर के किनारे बहुत सालों से रह रहे थे। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स। जो लोग नर्मदा वैली के इलाके में रह रहे थे ना, बेसिकली ये क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स थे। ठीक है, दैट अब गैदरर कौन, गैदरर होते कौन है? स्किल्ड गैदरर होते कौन है? ठीक है, पीपल हु गैदर देयर फूड, जो लोग क्या करते हैं? अपने फूड को गैदर करते हैं, मतलब अपने खाने को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ठीक है, दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टिंग रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। बेसिकली वो क्या जानते थे? वो अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट था उसके बारे में सब कुछ जानते थे। उनके पास बहुत बड़ी नॉलेज थी अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, वो जानते थे कि हमें कौन से रूट को कलेक्ट करना है, हमें कौन से फ्रूट को कलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ इसके अलावा वो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में सब कुछ जानते थे। ठीक है, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते थे? एनिमल्स को भी क्या क्या करते थे? हंट किया करते थे। ठीक है, नाउ फाइंड सुलेमान एंड द किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हमको क्या ढूंढना है? सुलेमान और किरथार हिल्स को ढूंढना है। देखिए, ये है सुलेमान हिल और ये है हमारा किरथार हिल। ठीक है, बेसिकली ये कहां पर है? मॉडर्न डे पाकिस्तान। ठीक है, नाउ सम ऑफ द एरियाज where the women and men first begin grow crops such as wheat and barley about 800 years ago located here। देखिए, आज से 8000 साल पहले, ठीक है, आज से 8000 years पहले कुछ मेंस और वुमेन ने इसी जगह पर कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया। और वो क्रॉप्स कौन कौन सी थी? वो क्रॉप्स थी कौन सी? बार्ले और वीट। वीट एंड बार्ले को आज से 8000 साल पहले सुलेमान और किरथार हिल के आसपास कुछ मेंस और वुमेन्स ने ग्रो किया। ठीक है, नाउ पीपल आल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल लाइक शीप। यहाँ पर लोगों ने क्या किया? एनिमल रेयरिंग भी शुरू की। और एनिमल रेयरिंग में उन्होंने कौन कौन से एनिमल को रेयर किया? शीप को किया, गोट को किया और कैटल को। ठीक है, एंड लिव्ड इन द विलेजेस। ये जो लोग थे बेसिकली ये कहां पर रहते थे? ये गांवों में रहते थे। ठीक है, नाउ अब ये कह रहा है कि लोकेट गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब मैं आपको गारो हिल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है हमारे गारो हिल्स, ये नॉर्थ ईस्ट में ये है हमारे गारो हिल्स और ये है हमारे विंध्यास।
ये हमारे विंध्यास, सेंट्रल इंडिया में हमारे विंध्यास, ठीक है। दी देखिए अब ये जो जो प्लेसेस है ना, इनके बारे में देखिए क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। दो एरियाज में बेसिकली गारो हिल्स में और विंध्या हिल्स के आसपास के इलाके में एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, ठीक है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, ये वो प्लेसेस था जहां पर राइस को फर्स्ट टाइम क्या किया गया, ग्रोन किया गया, ठीक है। राइस वॉज फर्स्ट टाइम ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में फर्स्ट टाइम क्या किया गया, राइस को ग्रोन किया गया। ये विंध्यास है, विंध्यास के नॉर्थ में फर्स्ट टाइम राइस को क्या किया गया, ग्रोन किया गया यानी उगाया गया, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आपको मैं रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं। ट्रिब्यूटरी आर द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। देखिए छोटी छोटी नदियां जो होती हैं, जब एक बड़ी नदी में गिरती हैं तो जो छोटी नदियां हैं इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, एक पर्टिकुलर रिवर की ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। जैसे इंडस में जो जो नदियां घिरेंगी, जो छोटी नदियां इंडस रिवर में गिरेंगी, इनको कहा जाएगा इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। अब मैं आपको इंडस रिवर दिखाता हूं, ये है इंडस रिवर, मॉडर्न डे पाकिस्तान में आज ये बह रही है, ठीक है। ये निकलती है यहाँ से, हिंदुस्तान के जेएनके से होते हुए निकल रही है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी, तिब्बत से निकलेगी और हिंदुस्तान के जेएनके लद्दाख से होते हुए ये पहुंचेगी आपके मॉडर्न डे पाकिस्तान की। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है यहाँ पे, झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलुज है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कि अबाउट 4700 ईयर्स एगो, ठीक है, आज से 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीस रिवर्स, ठीक है। इन रिवर के किनारे क्या हुआ, कुछ अर्लीस्ट सिटीज क्या हुई, फ्लोरिश्ड हुई, ठीक है, इनका यहाँ पर शुरुआत हुई, ठीक है। लेटर 2500 ईयर्स एगो, लेकिन बाद में 2500 साल पहले, ठीक है, यानी 2500 साल पहले क्या हुआ, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर गंगा है इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे क्या हुए, शहरों का उदय होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड अलोंग द सी कोस्ट, इसके अलावा रिवर गंगा के किनारे तो शहरों का राइज शुरू हुआ ही, उदय होना शुरू हुआ ही, इसके अलावा समुद्र के किनारों के आसपास भी जो शहर हैं इनका उदय हुआ, सिटीज का उदय हुआ, ठीक है। लोकेट रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। अब हमको क्या ढूंढना है, रिवर गंगा को ढूंढना है और रिवर सोन को हमें ढूंढना है। अब ये देखिए ये है रिवर गंगा, ये उत्तराखंड से निकल रही है यहाँ पर, ठीक है, ये है रिवर गंगा और ये है हमारी रिवर सोन, ये देखिए ये है हमारी रिवर सोन, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इन द एंशिएंट टाइम एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, ठीक है। गंगा के साउथ वाला जो रीजन है बेसिकली इसको क्या कहा जाता था, मगध, और इस मगध को मॉडर्न डे में क्या कहा जाता है, बिहार, ठीक है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, बेसिकली जो मगध के रूलर्स थे ना वो बहुत ज्यादा क्या थे, पावरफुल थे। एंड सेट अप लार्ज किंगडम, इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े किंगडम्स को बनाया। किंगडम वाज सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंट्री एज वेल, लेकिन देखिए सिर्फ गंगा वैली के आसपास ही जो है किंगडम सेटअप नहीं हुए, भारत के अलग अलग हिस्सों में, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारे जो किंगडम है इनका राइज होता है, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट, ठीक है। देखिए पीपल क्या करते थे, लोग थे बेसिकली, वो ट्रेवल करते थे सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट। सपोज कीजिए लोग नॉर्थ से साउथ जाते थे या ईस्ट से वेस्ट जाते थे या वेस्ट से ईस्ट लोग ट्रेवल करते रहते, ठीक है। नाउ द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड द सी मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम। देखिए सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या है, हिल्स तो हैं ही, इसके अलावा हाई माउंटेन्स हैं जिनमें हिमालय सबसे हाई है इनमें, ठीक है। और इसके अलावा डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं और सी मेड जर्नीज डेंजरस एट द टाइम। समुद्र की जो जर्नी होती थी वो क्या होती थी, बेसिकली बहुत ज्यादा डेंजरस होती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन इसके बाद भी ये इम्पॉसिबल नहीं थी, लोग क्या करते थे, समुद्र के रास्ते भी जर्नी करते थे, ठीक है। नाउ सो मेन एंड वुमेन मूव, देखिए अब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव जो करते थे उसके रीजन क्या होते थे, ठीक है। एंशिएंट टाइम में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इसके रीजन क्या होते थे, ठीक है। सर्च फॉर द लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स, ठीक है। देखिए कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाता था, जैसे फ्लड या ड्रॉट आ जाता था, इससे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या किया करते थे, ट्रेवल किया करते थे, ठीक है। सम टाइम मैन मार्च इन आर्मी, लोग जो मेंस होते थे बेसिकली समटाइम क्या करते थे, मार्च किया करते थे आर्मी में, ठीक है। जब ये आर्मी में होते थे तो एक जगह से दूसरी जगह मार्च किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाया करते थे, ठीक है। कॉन्करिंग अदर लैंड, से क्या किया करते थे, कॉन्कर किया करते थे दूसरी दूसरी लैंड को, मतलब एक इलाके को ये जीत लेते थे, ठीक है। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विद द कारवांस, मर्चेंट्स क्या करते थे, अपने कारवांस के साथ ट्रेवल किया करते थे, ठीक है। और शिप्स, ठीक है,
कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस। ये क्या करते हैं, एक मर्चेंट्स क्या करते थे बेसिकली, कारवांस में चलते थे या शिप्स में चलते थे, और जो वैल्यूएबल गुड्स होते थे इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है नाउ देखिए, एंड रिलीजियस टीचर्स, इसके अलावा जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, शहर से शहर जाते थे ताकि लोगों को ये क्या कर सके, टीच कर सके, रिलीजियस टीचिंग से लोगों को दे सके, ठीक है, या उनको एडवाइस कर सके। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। लेकिन इसके बाद कुछ लोग क्या करते थे, सिर्फ एडवेंचर के लिए क्या किया करते थे, ट्रेवल किया करते थे। सिर्फ लोग आज ही एडवेंचर के लिए ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है, एंशिएंट टाइम से ही लोग क्या करते हैं, एडवेंचर के लिए भी ट्रेवल करते हैं, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ठीक है, लोग क्या करते थे, नई जगहों को ढूंढने के लिए, ठीक है, एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढने के लिए क्या करते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढने के लिए क्या करते थे, दी ट्रेवल किया करते थे। ठीक है नाउ ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल। ये जो सारे तरीके हैं ना, इनसे क्या होता था, लोगों के बीच जो होते थे आइडियाज जो होते थे बेसिकली ये शेयर होते थे। ठीक है ना, जिस भी तरीके से वो ट्रैवल करते, जिस भी पर्पस के लिए वो ट्रैवल करते थे, इस पर्पस से क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता था, आइडियाज क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। ठीक है, एक कल्चर दूसरे कल्चर में मर्ज होता था, एक के आइडियाज दूसरे, एक के आइडियाज जो है वो दूसरे जगह के आइडियाज में क्या होते थे, मर्ज होते थे। ठीक है नाउ Why do people travel now? आज के दिन पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? ठीक है नाउ ये कह रहा है, लुक एट द मैप, once more hills, mountain and the seas from the natural frontier of the subcontinent। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसके नेचुरल बैरियर क्या है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं और सीज हैं। अब देखिए ये मैप को देखिए जरा, इस मैप में देखिए ये जो हिमालय है ये माउंटेन है, ठीक है, ये एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है हिंदुस्तान आने वाले किसी भी यात्री के लिए। ठीक है, इतने बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इतना बड़ा सी है, इसको अगर आपको पार करना है तभी आप क्या कहाँ पहुंच पाएंगे, हिंदुस्तान पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा नेचुरल बैरियर है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखिए सुलेमान और किरथार हिल्स है, ठीक है, ये भी बहुत बड़े नेचुरल क्या है आपके लिए, नेचुरल बैरियर्स। ठीक है, अगर आपको हिंदुस्तान आना है तो आपको बहुत सारे नेचुरल बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाइल इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस ऑल दीस फ्रंटियर्स, इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट था। व्हाइल इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट तो है, दोस हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने इसको करने की ठानी, उन्होंने क्या किया, माउंटेन्स को पार किया और समुद्र को भी पार किया। ठीक है, समुद्र को और माउंटेन दोनों को क्या किया, समुद्र की सॉरी माउंटेन्स की चढ़ाई की और समुद्र को क्या किया, पार किया। ठीक है, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। देखिए अक्रॉस दीज फ्रंटियर्स मतलब इन फ्रंटियर्स के पीछे से भी जो लोग हैं बेसिकली वो हिंदुस्तान पहुंचे। मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि सुलेमान और किरथार हिल्स के पीछे के जो लोग हैं, सुलेमान और किरथार हिल के वेस्ट के जो लोग हैं बेसिकली वो भी हिंदुस्तान पहुंचे, और हिमालय के जो नॉर्थ के जो लोग हैं उन्होंने हिमालय को क्रॉस किया, उसके बाद वो भी हिंदुस्तान पहुंचे। और वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग हिंदुस्तान में आकर क्या हो गए, इस बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में आकर क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखिए जब लोग दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो वो क्या करते हैं, कल्चर में चेंजेस लेकर आते हैं, कल्चर में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार जब ये लोग दूसरी जगह से हिंदुस्तान आए तो इन्होंने क्या किया, इंडियन कल्चर को क्या किया, एनरिच्ड किया, इंडियन ट्रेडिशन को क्या किया, एनरिच्ड किया। ठीक है, और ज्यादा प्रॉस्परस और ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया इंडियन कल्चर को। ठीक है, पीपल ऑल्सो शेयर्ड न्यू वेज ऑफ क्रेविंग स्टोन। लोगों ने क्या शेयर किया, ठीक है, जब दूसरी जगह से, जब किसी जगह से जो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों के साथ क्या शेयर किया, कार्विंग स्टोन, स्टोन को काटने का जो तरीका है बेसिकली ये बताया उन्होंने, कंपोजिंग म्यूजिक बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि म्यूजिक को कंपोज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अपने मतलब उन्होंने अपने तरीके का जो म्यूजिक है बेसिकली वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इवन कुकिंग फूड ओवर सर्वल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। ठीक है, नाउ अब देखते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। अब देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो नाम है वो किस तरीके से पड़ा है। ठीक है, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर अवर कंट्री इंडिया एंड भारत। देखिए अब जब हिंदुस्तान की जब आप बात करते हैं तो हम दो नामों को बहुत बार सुनते हैं। आपने सुना होगा जब इंडिया का मैच होता तो कई बार लोग जो, देखिए जो यंग जनरेशन है वो तो कहते हैं आज इंडिया का मैच है, अगर आप ओल्ड जनरेशन से पूछे उससे वो क्या बोलते हैं, आज तो भारत का मैच है। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हम क्या सुनते रहते हैं, बहुत बार
सुनते रहते हैं। इंडिया के लिए कौन से वर्ड, बेसिकली हिंदुस्तान के लिए कौन से दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया और भारत। लेकिन अब ये वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, इन वर्ल्ड को यूज क्यों किया जा रहा है, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडस रिवर है, इससे जो इंडिया वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इंडस रिवर को हिंदी में क्या कहा जाता है, बेसिकली संस्कृत में इस इंडस रिवर को कहा जाता है सिंधु, ठीक है। इस इंडस रिवर को कहा जाता है सिंधु। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, देखिए अब आपको क्या ढूंढना है, ईरान और ग्रीस ढूंढना है अपने एटलस में, ठीक है। नाउ the Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus। देखिए जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स है ना, बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट से आए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले हिंदुस्तान आए और ये फैमिलियर थे किससे, इंडस से ये फैमिलियर थे, कॉल्ड इट हिंदूस। ये इंडस को क्या बोलते थे, बेसिकली जो ग्रीक और ईरानियन थे ये इंडस को बोलते थे हिंदोस और इंडोस, ठीक है। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया, ठीक है। और जो इंडस रिवर के जो ईस्ट का जो हिस्सा है बेसिकली, इसको ये कहने लगे इंडिया, इसलिए आज हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अब सुनिए कि जो भारत नाम है ये कैसे निकला था। नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। बेसिकली इस रीजन में कुछ लोग रहते थे, नॉर्थ वेस्ट के रीजन में कुछ लोग रहते थे जिनको भारत कहा जाता था, ठीक है। एंड हु वर आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, इनका मेंशन जो है आपको ऋग्वेदा में मिलेगा। और ऋग्वेदा क्या है, एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, जिसका कंपोजिशन कब हुआ, 3500 साल पहले। मतलब संस्कृत का एक टेक्स्ट है जिसका कंपोजिशन, जिसको कब लिखा गया, आज से 3500 साल पहले, ठीक है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, ठीक है। लेटर इसका यूज किसमें किया गया, कंट्री को दर्शाने के लिए बेसिकली इसका यूज किया गया, ठीक है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, आउट अबाउट द पास्ट, अब हम ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए अब हम कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ इस चीज को देखिए ढंग से एक बार, ये चीज को देखिए और इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ देयर आर सर्वल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देखिए बहुत सारे तरीकों से आप पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। वन इज टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग, या तो आप किताबों को पढ़िए जो बहुत साल पहले लिखी गई हो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और ये जो पुरानी किताबें हैं जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। लेकिन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के कुछ फीचर्स हैं, इन पर्टिकुलर चीज को ही मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे। जो आज बुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको आप मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कह सकते। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहेंगे, देखिए बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड। ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते थे ना, बेसिकली इनको हाथों से लिखा जाता था, ठीक है। आज तो हमारे पास प्रिंटेबल बुक्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होंगी, बेसिकली इनको आप किससे लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है ये निकला है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड मनु मीन्स हैंड, ठीक है। मनु का मतलब क्या है यहाँ पे, हैंड्स। These were usually written on the palm leaf, इनको किस पर लिखा जाता था, पाम जो लीफ होता था ना बेसिकली, इस पर इनको लिखा जाता था। और स्पेशली prepared bark of a tree known as birch which was grown in the Himalayas, या तो किस पर लिखा जाता था, जो बार्क होता है ना, बार्क पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है। हिमालय के हिमालयन रीजन में एक बिर्च नाम का पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है बेसिकली, उस पर जब लिखा जाता था तो इनको कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है ना। Over the years, many manuscripts were eaten away by the insect। लेकिन जब हजारों साल पहले जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनको ये ऑब्वियस सी बात है वो उनको पेड़ों की छालों पर बनाया गया, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया गया, जो इंसेक्ट्स हैं इन्होंने खा लिया, ठीक है। सम ऑफ वर डिस्ट्रॉयड, कुछ क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी जो है वो सर्वाइव कर गई, ठीक है। ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल्स, इनको कहां पर प्रिजर्व करके रखा गया है, टेम्पल्स, मंदिरों में इनको प्रिजर्व करके रखा गया। इसके अलावा मोनेस्ट्रीज में इनको प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, इन जो ये जो बुक्स हैं बेसिकली, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा गया है। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके जिनके बारे में इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखा गया, ठीक है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट, ठीक है, देखिए देखिए रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा गया है, ठीक है। लाइव्स ऑफ किंग्स के बारे में लिखा गया है कि राजा की जो लाइफ थी, राजा का जो लाइफस्टाइल था, लेविश लाइफस्टाइल था, वो कैसा था, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन और साइंस के बारे में लिखा गया है, ठीक है। बिसाइड देयर वर एपिक्स, इसके अलावा एपिक्स थी इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, एपिक्स लिखे गए यानी जो महाकाव्य या बहुत जो फेमस स्टोरीज है ना बेसिकली, उनके बारे में इनके बारे में इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखा गया है। इसके अलावा पोएम्स लिखी गई इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर, ठीक है। प्लेज हैं बहुत सारे, ठीक है। मेनी ऑफ दीज वर रिटन, अब देखिए कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, ठीक है।
सबसे देखिए एक तो संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है, अदर वर इन प्राकृत। अब आप सोचेंगे संस्कृत तो सबने सुनी है, लेकिन ये प्राकृत क्या है? प्राकृत वो लैंग्वेज थी जो जनरली उस समय के लोग आम बोलचाल की जो भाषा थी बेसिकली वो थी प्राकृत। तो बहुत सारे जो प्लेज हैं, जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो एक लैंग्वेज तो जो मेन लैंग्वेज है वो तो संस्कृत है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है उस समय की, बेसिकली नॉर्थ इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेज है उस समय की, वो है प्राकृत। तो उसको प्राकृत में भी लिखा गया है। और इसके अलावा साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में, ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए हमने बात की मैन्युस्क्रिप्ट्स की, अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, और मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दूंगा बहुत खूबसूरत इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्डर सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। देखिए सपोज कीजिए ये पत्थर है, ये एक पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर पर अगर कुछ लिखा गया है ना, सपोज कीजिए कुछ लिखा गया है, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ लिखा गया है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसको आमतौर पर क्या, इंस्क्रिप्शन क्या होता था, किसी मेटल पर या किसी बड़े पत्थर पर जब कुछ लिखा जाता था इसको हम बेसिकली बोलते थे इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। देखिए मैं देहरादून में रह रहा हूँ, देहरादून से आप कुछ 30-40 किलोमीटर दूर जाएंगे तो एक जगह है कालसी करके, विकास नगर एक जगह है, वहां पर एक जगह का नाम है कालसी। तो वहां पे अशोक के जो है अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, अशोक के इंस्क्रिप्शन है। तो वहां पर अशोक के इंस्क्रिप्शन है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें ड्राइंग्स भी बनी, उसमें हाथी बना हुआ है। तो अगर आप कभी देखें, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा अशोक इंस्क्रिप्शन इन कालसी, तो आपको दिखेगा वो खूबसूरत सा इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर। देखिए अब इंस्क्रिप्शन पर लिखा क्या होता था, किंग जो ऑर्डर देता था इसको इंस्क्रिप्ट किया होता था, ठीक है, दैट पीपल कुड सी, ठीक है, ताकि लोग इसको क्या कर सके, देख सके। जो किंग का ऑर्डर है वो लिखा होता था ताकि लोग इसको क्या कर सके, देख सके, ठीक है। रीड एंड ओबे दैम, ठीक है, ताकि वो लोग उसे देख सके और उसको बेसिकली क्या कर सके, फॉलो कर सके, ठीक है। नाउ देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज, इसके अलावा अलग तरीके के भी क्या थे, इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, ठीक है। इसके अलावा जो राजा के आदेश थे सिर्फ वही नहीं थे, लोग क्या करते थे, मैन और वुमेन्स क्या करते थे, इंक्लूडिंग क्वीन और किंग के लाइफ के बारे में लिखा होता था, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल किंग्स ऑफ्टन कीप देयर रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल। आमतौर पर इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया था, सबसे ज्यादा जो इंस्क्रिप्शंस पे लिखा जाता था कि राजा ने कौन सा बैटल जीता है, यानी राजा ने कौन सा युद्ध जीता है, बेसिकली इसका क्या बना दिया जाता था, एक इंस्क्रिप्शन बना दिया जाता था। और उस इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा जाता था कि राजा ने इस सन के दौरान इतना बड़ा युद्ध जीता और उस युद्ध को जीतने के बाद राजा ने ये सब कुछ प्राप्त किया और इतने सारे लोगों को राजा ने क्या किया, मारा, ठीक है। अब देखिए ये इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे एक डिटेल दी हुई है। द इंस्क्रिप्शन डेट इज अबाउट 2250 years ago एंड वाज फाउंड इन कंधार। एक इंस्क्रिप्शन है जो फाउंड किया गया 2250 साल पहले कंधार, आज मॉडर्न डे अफगानिस्तान में, ठीक है। इट वाज इंस्क्रिप्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। ये किसके नाम पर लिखा गया था, अशोका। इसका मतलब यह है कि अशोका का जो रूल है, इस इंस्क्रिप्शन से क्या पता लग रहा है कि अशोका का जो रूल है कहीं ना कहीं कहां तक रहा होगा, कांधार अफगानिस्तान तक रहा होगा। इसीलिए तो अशोका के नाम के जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर पाए गए हैं, ठीक है। तो अशोका के नाम से वहां पर इंस्क्रिप्शन पाया गया है कंधार अफगानिस्तान में, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, व्हेन वी रीड, देखिए अभी कौन सी लैंग्वेज, द इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्रिप्ट इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट। ये जो इंस्क्रिप्शन इसको दो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, एक है ग्रीक और दूसरी है अरामाइक। ऊपर के ऊपर जो लिखा गया है वो ग्रीक में है और जो नीचे लिखा गया है वो अरामाइका में, ठीक है, अरामाइक में, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, देखिए कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। अब सोचिए हार्ड सरफेस में लिखने के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, एंड व्हाट कुड हैव बीन दैट डिफिकल्टीज। इसके अलावा अगर आप किसी पत्थर पर लिखते हैं, किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, एक तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं और इसकी क्या क्या लॉसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका इस्तेमाल किया गया पास्ट में, ठीक है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए पुरानी चीजों की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, देखिए अभी हमें लाइन क्या लिखी हुई है प्रॉपर, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वी मेड दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है। देखिए जो लोग पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो लोग पुरानी किसी चीजों की बनी की स्टडी करते हैं बेसिकली इन, और वो जो ऑब्जेक्ट वहां से मिलता है, उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की जो लोग स्टडी करते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दे स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। ये किन चीजों की स्टडी करते हैं, जो जो बिल्डिंग के ब्रिक्स और स्टोन होते हैं ना, इनके जो ब्रिक स्टोन और ब्रिक्स पे जो रिमेन होते हैं बेसिकली इनकी जो स्टडी करते हैं, ठीक है, ये
क्या करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, क्या करते हैं जो बिल्डिंग्स के स्टोन, जो बिल्डिंग में लगे हुए स्टोन होते हैं या ब्रिक्स होते हैं, इनके जो जो ब्रिक्स और ये जो स्टोन है इनकी स्टडी करते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके अलावा पेंटिंग एंड स्कल्पचर की जो क्या है इनकी स्टडी करते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, देखिए ये इसके अलावा क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यानी ढूंढते हैं, और एक्सकवेट, एक्सकवेट का मतलब क्या होता है, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे यानी खुदाई भी ये लोग करते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट टूल्स, क्या खुदाई किस लिए करते हैं, ताकि एक इन चीजों को फाइंड कर सके, टूल्स को, वेपन्स को, पॉट्स को, पेन्स को, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, ठीक है, एंड कॉइन्स, ठीक है, ताकि इनको क्या मिल सके, ये सारी चीजें मिल सके। ठीक है, सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ स्टोन, इनमें से जो इनको चीजें मिलती है ना बेसिकली, ये किन चीजों की, किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्टोन की। ठीक है, और इसके अलावा स्टोन के अलावा किन चीजों की बनी होती है, बोन्स की बनी होती है। ठीक है, बेक्ड क्ले और मेटल, बेक्ड क्ले यानी पकी हुई मिट्टी की और मेटल की चीजें जो है इनको मिलती हैं। ये चीजें किस चीज की बनी होती हैं, या तो मेटल की बनी होती हैं, स्टोन की बनी होती हैं, बोन्स की बनी होती हैं, पकी हुई मिट्टी की होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट आर मेड हार्ड इम्प्रेशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम। देखिए अगर आप किसी हार्ड सरफेस पर लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है ना, वो काफी लंबे समय तक टिकेगा एज कंपेरिजन टू अ सॉफ्ट सॉफ्ट साइड। अगर आप इसे सॉफ्ट साइड पे लिखते हैं तो क्या क्या होगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हैं कि तो क्या होगा, लंबे समय तक टिका रहेगा। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर एक पॉट का एग्जांपल दिया हुआ, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये पॉट कहाँ का है, एक ओल्ड सिटी का है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं आर्कोलॉजिस्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले देखिए आर्कोलॉजिस्ट आल्सो टुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, एंड बेसिकली क्या करते हैं, ये एनिमल्स की बोन्स को देखते हैं, ठीक है, बर्ड्स की बोन्स को देखते हैं और फिश की बोन्स को देखते हैं, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। अब ये इनकी बोन्स को क्यों देखते हैं, ताकि लोगों उनको पता चल सके कि ये जो लोग थे ना पुराने जमाने में क्या खाते थे। ठीक है, नाउ प्लांट रिमेन्स मम्मी फॉर फॉर लेयर। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो इंसान है वो सिर्फ जानवर तो खाता नहीं होगा, सिर्फ एनिमल बर्ड और फिश तो खाता नहीं होगा, इसके अलावा उसने क्या खाया होगा, प्लांट को भी खाया होगा। लेकिन प्लांट के रिमेन मिलना बहुत मुश्किल है, क्यों, प्लांट तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, तो इसके साथ प्लांट के जो रिमेन है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बहुत देर तक। लेकिन लेकिन इसके बाद भी इफ सीड ऑफ अ ग्रेन और अ पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, अगर आप उसको जला दे, दे सर्वाइव इन द चार्टेड फॉर्म। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, चार्टेड फॉर्म में वो क्या हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं हिस्टोरियंस। अभी हमने देखा आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, अब हम देखते हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, ठीक है, नाउ दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, हिस्टोरियंस का होता है जो स्टडी करते हैं पास्ट की। ठीक है, पास्ट की स्टडी करते हैं, ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स, ये किस वर्ड का यूज करते हैं, ये ऑफ्टन किस वर्ड का यूज करते हैं, सोर्स, टू रेफर, सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट। ये सोर्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब इनको मैन्युस्क्रिप्ट से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन एंड द आर्कोलॉजी, इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट से इनको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, इंस्क्रिप्शन से और आर्कोलॉजी। ठीक है, वंस सोर्स आर फाउंड, जब इनको एक बार सोर्स मिल जाता है ना, किसी मैन्युस्क्रिप्ट से इनको सोर्स मिल गया, किसी इंस्क्रिप्शन से इनको सोर्स मिल गया, किसी आर्कोलॉजिकल एविडेंस से इनको सोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो जब लर्निंग होती है ना, पास्ट बिकम एडवेंचर। ठीक है, जब जब इनको सोर्स मिल जाता है, तो जब इनको सोर्स मिल गया एक बार, तो जो पास्ट की जो लर्निंग है ना, ये एक एडवेंचर इनके लिए बन जाती है। मतलब इनको बहुत मजा आता है उसको ढूंढने में, उसकी स्टडी करने में इनको बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाय द बेड। ठीक है, सो हिस्टोरियंस एंड द आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, ये जो हिस्टोरियंस और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, दीज आर लाइक द डिटेक्टिव्स। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके के डिटेक्टिव्स। ठीक है, who use all these sources like clues to find out about the past, ये लोग क्या करते हैं, इन क्लूज का इस्तेमाल करते हैं हमारे पास्ट को जानने के लिए। नाउ अब देखते हैं वन पास्ट और मैनी पास्ट, मतलब हमारा एक ही पास्ट हो सकता है या बहुत सारे पास्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आप इस बुक का टाइटल जो है वो नोट कीजिएगा, इसमें क्या लिखा गया है, अवर पास्ट लिखा गया, मतलब लास्ट में एस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट The past was different for the different groups of the people. Past का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया गया है कि हर व्यक्ति के लिए, हर ग्रुप के लिए जो है उसका पास्ट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। हर ग्रुप के लिए जो उसका पास्ट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण के लिए देखिए, लाइफ ऑफ हेडर और द फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज द क्वीन एंड द किंग। देखिए जो चरवाहे हैं और जो किसान हैं, इनका जो इतिहास है बेसिकली, ये किंग के और क्वीन के इतिहास से क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, इनकी जो लाइफ है बेसिकली वो किंग और क्वीन की लाइफ से क्या होगी, काफी अलग होगी। एंड द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स
वो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। द मर्चेंट की लाइफ ऑब्वियसली बात है क्राफ्ट पर्सन से अलग होगी एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल्सो as this true even today, people follow different practices and custom in the different parts of the country. For example, देखिए अब हर मुल्क के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, राइट। तो उनका अलग अलग क्या होगा, इतिहास होगा, राइट। नाउ अब यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। देखिए अंडमान में जो रहने वाले लोग हैं आज भी उनका जो फूड है वो कहाँ से आता है, जो मेन सोर्स ऑफ उनका फूड है वो है फिशिंग। फिश पकड़ेंगे तो उसके बाद फिश को खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिशिंग के अलावा उनका जो मेन फूड ऑफ सोर्स है, सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है, हंटिंग है एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटी डिपेंडेड ऑन अदर फॉर द सप्लाई ऑफ द फूड। देखिए अंडमान के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन शहर में रहने वाले लोग, जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं अदर दूसरे लोगों पर, ये डिपेंडेंट है बेसिकली। वो दूसरे जो फार्मर्स हैं बेसिकली उनके आसपास के इलाके के जो फार्मर्स हैं ये क्या है, उन पर डिपेंडेंट है अपनी फूड सप्लाई के लिए, ठीक है। डिफरेंसेस सच as these existed in the past as well। ऐसी जिस तरीके से यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं है उसी तरीके से पास्ट में भी सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि सपोज कीजिए सुलेमान और किरथार हिल के जो लोग हैं ये कुछ और खाते हो, इनके फूड ग्रेन्स अलग हो, इनका रहने सहने का तरीका अलग हो, और इसके अलावा जो गारो हिल्स में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हैं इनका रहने सहने का तरीका अलग हो, इनका पास्ट अलग होगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो वो कुछ और खा रहे हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका हिस्ट्री अलग होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हर किसी का इतिहास क्या है, अलग अलग है, ठीक है। बिसाइड देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। लेकिन देखिए किंग्स जो होते थे ना, देखिए इनका इतिहास तो नहीं, आम लोगों का इतिहास जो होता है बेसिकली वो उतनी जल्दी नहीं मिल पाता, लेकिन जो ये किंग्स होते थे ना इनका इतिहास मिल जाता था। ये जो भी बैटल्स लड़ते थे ना इसका इतिहास हमको मिल जाता था, क्योंकि इसके रिकॉर्ड्स होते थे, हमेशा इनके जो रिकॉर्ड्स होते थे ये मौजूद थे। ये जिससे जीते हैं उसके बाद ये अपने दरबार में उसके बारे में लिखवाते थे, ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग एंड फूल गैदरर, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड्स। बेसिकली जो आम लोग हैं, फार्मर है, हर्डर्स है, बेसिकली वो किसी भी चीज का, हंटर्स हैं, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये किसी भी चीज का रिकॉर्ड थोड़े ना रखेंगे। ऑब्वियसली बात है ये अपनी अपने डे टू डे सर्वाइवल पर डिपेंडेंट है। अगर आप इनको खाना, आज का खाना मिला तो ये खाना खा पाएंगे, अगर ये फूड इनको मिलता है तो यही खाना खा पाएंगे, ठीक है। लेकिन किंग का क्या है, किंग को तो हमेशा खाना मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो बैटल लड़ेगा तो वो अपने बारे में इतिहास भी लिख पाएगा। लेकिन इनके पास खाने को नहीं है तो ये अपना इतिहास भी नहीं लिख पाएंगे। जिसके पास खाने को होगा वही इतिहास लिखेगा, राइट। नाउ देखें, while archaeology help us to find about their lives, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं है बिकॉज इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आर्कोलॉजी से हम पता कर सकते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है अननोन है आज भी। नाउ अब देखते हैं व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या होता है, यह है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। और इसके बाद हम एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपको कोई डेट पूछे, यू प्रोबेबली मेंशन द डेट। आपको अगर कोई डेट पूछे, सपोज करें मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट है 21 अगस्त 2023, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे बेसिकली किसी को, आप पहले डे बताएंगे, फिर मंथ बताएंगे, जो ईयर बताएंगे। जैसे मैंने बताया 21 तारीख है, मंथ कौन सा है, अगस्त का है, और आप उसको फिर उसके बाद ईयर बताएंगे। जैसे आज है 2023 का ईयर, ठीक है। नाउ 2000 एंड समथिंग, ठीक है। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। बेसिकली जो डेट हम 2000 बता रहे हैं ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का 2000 है, ठीक है। यानी जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है आज से 2000 साल पहले, 2000 मतलब बेसिकली आज 2023 चल रहा है, 2023 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ होगा। तो हम जिस डेट के हिसाब से चल रहे हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की डेट्स हैं, ठीक है। नाउ सो 2000 मींस द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जो मैंने आपको बताया। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, देखिए अब सुनिए, ऑल द डेट्स, जो डेट्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले किए हैं, आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर बीसी। देखिए सपोज कीजिए किसी वर्ड के पीछे लिखा है, जैसे सपोज कीजिए आज की डेट है 2023, ठीक है, ये है 2023। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2023 साल बाद, ठीक है, बाद मतलब जीसस क्राइस्ट पैदा हो चुके हैं कितने साल पहले, 2023 साल पहले वो पैदा हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी डेट के पीछे लिखा है 1800 एडी, सपोज कीजिए किसी, सॉरी 1800 बीसी लिखा है,
ठीक है, 1800 बीसी किसी डेट के पीछे लिखा है 1800, उसके बाद लिखा है बीसी। इसका मतलब ये है कि क्राइस्ट के बर्थ के पहले, क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उससे 1800 साल पहले की ये डेट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपके लिए वो बना देता हूं, यहाँ पर स्केल बना देता हूं। सपोज कीजिए ये है स्केल, ठीक है, इस स्केल को यहाँ पर मान के चलते हैं हम 0। ठीक है, यह है क्राइस्ट का बर्थ ईयर 0। ठीक है, और आज हम मौजूद हैं 2023 में। ठीक है, 2023 में। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले, जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले ये वाला ईयर है 1800 बीसी। तो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले का जो ईयर होगा बेसिकली उसके पीछे हम लगाते हैं बीसी। ठीक है, नाउ इन दिस बुक we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। ठीक है, नाउ अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ लेटर विद द डेट, से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की हमारी इस डिस्कशन की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, देखिए अब बीसी का मतलब क्या होता है। बीसी का मतलब बेसिकली यहाँ पर है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यू विल समटाइम फाइंड एडी। अब कई बार हमें क्या लिखा लिखा होता है, कई बार डेट्स के बाद लिखा होता है एडी। ठीक है, एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनाई। ये आफ्टर डोमिनाई जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इसका मतलब आफ्टर डोमिनाई का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, सो देखिए अब अगर सपोज करिए किसी वर्ड के पीछे 2012 लिखा है, ठीक है, सपोज कीजिए 2012 के आगे लिखा है एडी, इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद का ईयर है ये 2012। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एडी इस्तेमाल करते हैं। एडी हमेशा जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद हम जो टाइम होगा उसके लिए बेसिकली हम यूज करेंगे एडी। यहाँ पे लिखा है 2012, तो 2012 के आगे लिखा है एडी। जैसे 2023 है, आज का जो 2023 है, ये जो साल है 2023 है, इसके आगे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एडी। ठीक है, नाउ समटाइम्स सी इज इंस्टेड यूज। देखिए कई बार हम एडी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, सी। कई बार हम लिखते हैं 2023 सीई। ठीक है, तो एडी की जगह कई बार हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस, ठीक है, सी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी के जगह हम कई बार किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बीसी। कई बार आप बीसी की जगह पाएंगे, बीसी की जगह आप पाएंगे बीसीई। और बीसी का मतलब मैंने आपको बताया बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, नाउ वी यूज द टर्म बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियन एरा is now used in the most countries of the world। ठीक है, in India we began using, देखिए हिंदुस्तान में हमने इन टर्म्स को कब इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है, फ्रॉम द डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 years ago। ठीक है, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए उस समय से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 200 साल पहले से हमने हिंदुस्तान में इन टर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। देखिए अब इसके बाद एक लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आफ्टर एंड समटाइम्स द लेटर बीपी। समटाइम्स बीपी मतलब बीपी भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।